Okay, so the question for you is, before I start the session, this is the puzzle for you. I will ask you few puzzles in between. Starting of the session I will ask, or mid of the session I will ask. Right? So puzzle is how many square in chessboard. और if you don't remember, जो chessboard होता है ना वो 8x8 का box होता है. And if your answer is 64, that is wrong. So मैं जो time है आपको वो दे रहा हूँ 2 minutes. I will tell you method also or correct answer also. Question is, Silpa Singhi ma'am, I hope you know the answer. So I'm still waiting for few students who can answer this. Okay. Please write answer in your chat box. I will tell you the method also. Today I'm not only tell you the answer, I will tell you how to calculate. So still 2 minutes are left, then I will start. There are few students who has written right. So let me start now. एक्सप्लेनेशन पार्ट मैं आपको बता देता हूँ और उससे पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ किस किस का आंसर करेक्ट है. फाइन. ठीक है. ओके, द करेक्ट आंसर इज 204. देखिए आंसर ऑफ दिस पजल इज 204. नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर हाउ 204. लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट बिकॉज दिस इज मोर इम्पोर्टेंट. 65 जो लिखा है वो रॉन्ग आंसर है. ओके, सो 204 कैसे, वो मैं आपको एक बार समझा देता हूं. ठीक है, क्वेश्चन जो है वो है हाउ मेनी. लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर. क्वेश्चन इज हाउ मैनी स्क्वेयर्स इन चेसबोर्ड. इन चेसबोर्ड ये हमारा क्वेश्चन है. तो इससे पहले मैं आपसे सिंपल में पूछूं कि भाई 2x2 का अगर बॉक्स है, देखिए ये जो बॉक्स है ना वो 2x2 है. इसमें कितने हैं, इसमें है 1 2 3 4 और एक बिग वाला है वो 5, यानी कि इसमें 5 बॉक्सेस हैं. और इसका अगर मैं 3x3 का अगर आपसे पूछूं बॉक्स में, तो 3x3 का जो बॉक्स होता है उसका मीनिंग होता है उसके अंदर 3 कॉलम्स है. 1 2 3, ये 3 कॉलम्स आर देयर. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर. देखिए 1 2 3, मैं इंक चेंज कर लेता हूं. लेट मी टेक रेड इंक. 4 5 6 7 8 9. देखिए अगर आप सिंगल वाले लो ना तो सिंगल वाले तो है 9. फिर मैं अगर करूं 1 2 4 5 को मिला देता हूं. देखिए ये वाला 1 2 4 5 ये भी एक स्क्वायर है. ठीक है, फिर आप नोट करना 2 3 5 6 भी एक स्क्वायर है. सो आई कैन राइट 2 3 5 6, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर. फिर आप देखिए 4 5 7 8, दिस इज ऑल्सो ए स्क्वायर. 4 5 7 8 एंड नेक्स्ट इज 5 6 8 9, ये भी एक स्क्वायर है. 5 6 8 9.
अच्छा, अब बिग वाला भी ले लेता हूं, जो सबसे बड़ा बिग है। तो देखिए 9 तो यहां पे थे, इसके बाद ये हो गया 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर। इसका आंसर है 14 ना। तो क्वेश्चन अराइज कि सर ये तो लेंथ ही होगा इन केस ऑफ चेस बोर्ड में, तो 8x8 का होता है। तो मैं शॉर्टकट ट्रिक आपसे डिस्कस करता हूं, देन आई विल स्टार्ट कि 8x8 में कैसे निकालें। देखिए यहाँ पे कॉलम्स कितने, देयर आर 2 कॉलम्स, तो आपको फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर देना है। 1 2 का स्क्वायर किया 4 और आपका आंसर आ गया 5। आई होप आपको क्लियर, हमारा ये भी आंसर 5 था। तो मेरा जो शॉर्टकट मेथड है ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा, ये 3x3 का देखते हैं। 3x3 का क्या होगा? 3x3 में जो कॉलम है ना, मैं आपको थोड़ा सा समझाने से पहले लेट मी, 3x3 में जो कॉलम है ना वो 3 है, तो मैं पहले 3 जो नंबर हैं उनका स्क्वायर निकाल के ऐड कर दूंगा, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं। फिर 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। नाउ 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 3 का स्क्वायर इज 9। So this answer is 14. I think long method से भी my answer was 14 and by shortcut method the answer is 14. Now I will tell you कि चेस बोर्ड में ना, आई होप अब आपको क्लियर हो जाएगा चेस बोर्ड में 204 क्यों है आंसर। चेस बोर्ड में आपसे पूछा गया था हाउ मेनी स्क्वायर्स इन द चेस बोर्ड। देखिए चेस बोर्ड होता है 8x8 का, आई होप आप एग्री करोगे। जो चेस बोर्ड होता है उसमें 8 रोज होती हैं, 8 कॉलम होते हैं। जो वर्टिकल होते हैं ना वो होते हैं कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 इसमें, एंड जो हॉरिजॉन्टल है वो है रो। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, ये जो है रोज होंगी। 8 होती है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्वेश्चन अराइज करें कि सर इसका आंसर कैसे निकाले। आई थिंक देयर आर फ्यू स्टूडेंट, उन्होंने परीक्षित ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। हम क्या करेंगे, 8x8 है ना, तो 8 नंबर है ना उनके स्क्वायर ऐड करेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, देन 4 स्क्वायर, देन 5 स्क्वायर, देन 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन मैंने 3 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा था। वंस आई सॉन मैथमेटिक ओलंपियाड, सेकंड मैंने एक कॉलेज की क्विज, मैथ्स क्विज में एक क्वेश्चन देखा था। इसको सिंप्लीफाई करते हैं शॉर्टकट तरीके से। इसका तो 1 आ गया, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16। आई होप आपको लेंथी मेथड ना करके ये, अगर देखिए एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, वो 11th स्टैंडर्ड में हम सीक्वेंस सीरीज में पढ़ाते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ 6th 7th 8th स्टैंडर्ड सिंपल बेसिक के हिसाब से आपको बताता हूं। इनको आप एडअप करोगे, 204 इज द आंसर। ओके ना, दोज हु अंडरस्टूड हाउ 204 प्लीज राइट अंडरस्टूड इन चैट बॉक्स सो दैट आई शुड प्रोसीड फर्दर। लेट मी रिपीट, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या किया था, देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था भाई जो चेस बोर्ड है उसमें हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर। Just write one student की sir yes we understood so that I can continue with the next slide. Okay, now there are few students whom their answer understood. Thank you गीता चौधरी। मैं अब आगे ले लेता हूँ। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है ना उस पर ले लेता हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वैदिक मैथ्स का, और ये लाइव सेशन में ना मैं आपको बेसिकली बेस मेथड की बात करूँगा, यानी कि हाउ टू मल्टीप्लाई फास्टर देन कैलकुलेटर। ये मेरा पर्पज है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, तो एक बार आप कोशिश करके देखना कैलकुलेटर से और मेरे से कि भाई वाकई ये ठीक है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है मैं आपको बताता हूँ, ये पार्ट, ये जो लाइव सेशन है ना, ये लाइव सेशन 3rd है। जो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट है वो आई ऑलरेडी हैड इन द मंथ ऑफ मे एंड जून। सो लेट मी स्टार्ट दिस वन। आउट ऑफ वैदिक मैथ्स के जितनी भी ट्रिक्स मैं आपसे करूंगा, दिस आई ऑलरेडी डन। फर्स्ट नंबर, स्क्वेयरिंग ऑफ नंबर एंडिंग विद 5, ये मैं रिपीट नहीं करूंगा आज। किसी को रेफर करना हो तो एक बार अर्लियर वाला सेशन देख लीजिए। मेरा फेवरेट मल्टीप्लीकेशन विद 9 सीरीज, रिपीटिशन अगर चाहिएगा तो मैं लिख दूंगा। ये 3rd भी कर लिया एंड 4th भी। दिस ऑल, ये जो भी है हमने डन कर लिया स्पेसिफिक मेथड।
आज जो नंबर है ना, आज के सेशन में सिर्फ एक ही करेंगे, क्रिस क्रॉस नहीं, आज का है बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और ये जनरल कैटेगरी में आता है। सो बेस मेथड वाले में स्टार्ट करता हूं, फिर मैं एक छोटा सा टेस्ट लूंगा इफ यू अंडरस्टूड और नॉट। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बेस मेथड ऑफ में ना, पहले तो मीनिंग बताता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस। ये आपसे पूछा गया है कि भाई हाउ, बेस मेथड का मीनिंग होता है एक ऐसा बेस चूज करना पड़ेगा जिसके दोनों नंबर काफी क्लोज होते हैं। भाई बेस 100 हो सकता, बेस 10 हो सकता है, बेस 100 हो सकता है, और बेस 10,000 भी हो सकता है, और 1000 भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर अगर 100 के नजदीक नहीं हो नंबर, देन मैं लेवल 2 में आपको बताऊंगा, यानी कि उसका थोड़ा सा एडवांस लेवल पे। तो सबसे पहले मैं बताता हूं हाउ टू मल्टीप्लाई व्हेन 100 इज द बेस। 100 बेस का मतलब है जब दोनों नंबर है ना वो 100 के क्लोज हो। अच्छा एक केस लेता हूं मैं सबसे पहले, व्हेन बोथ नंबर आर अबव 100, ये कैसे मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, ये होता है कि चेक करो किस नंबर के क्लोज हैं। तो यहां पे बेस आ गया 100, ये पहला स्टेप है, ठीक है। अब देखिए दिस इज 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, मैं प्लस का 3 लिखूंगा यहाँ पे। ये 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, ये प्लस का 4 लिख दिया। ये इनिशियली लिखना पड़ेगा आपको, बाद में तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पहला स्टेप देखिए मैं क्या कह रहा हूं, 100 में 2 जीरो होती हैं, तो यहां पे 2 डिजिट का आंसर आएगा। कैसे आएगा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 into 4, और मैंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 12। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए अब मैं डायगनली कर रहा हूं, 104 में 3 ऐड कर रहा हूं मैं डायगनली। तो 104 में 3 ऐड किया तो 107 आ गया। सो दिस इज द आंसर। और मैं तो आपको कहता हूं जस्ट क्रॉस चेक, पास में मोबाइल या कैलकुलेटर रखो एंड चेक वेदर आई एम डूइंग राइट और रॉन्ग। दोबारा से बताता हूं जिन बच्चों को नहीं क्लिक करा, वापिस से क्वेश्चन है कि भाई ये दोनों नंबर किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है। तो हमारा जो बेस है ना वो 100 है। ये 100 से कितना ग्रेटर है, दिस इज 6 ग्रेटर देन 100, राइट। ये 100 से कितना ग्रेटर है, दिस इज 8 ग्रेटर देन 100। सो हमारा जो पहला स्टेप है ना वो ये है कि मल्टीप्लाई दीज टू, 8 into 6, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया। आई होप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। प्लीज मेक श्योर ये 2 डिजिट आएगा। सर 2 डिजिट नहीं आए, देन उस केस में क्या करेंगे, मैं एक एग्जांपल ले लूंगा, उस केस में 0 लगाते हैं। आई थिंक पहला स्टेप ओवर हो गया। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमें डायगनली ऐड करना है, 108 में 6 ऐड करना है। 106 में 8 भी कर सकते हैं, लेकिन ये करा तो आंसर आ गया 114। ये इसका मल्टीप्लीकेशन है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। तो एक अभी टेस्ट लेने से पहले एक और एग्जांपल लेता हूं, फिर आपको चैट बॉक्स में आंसर लिखना है। आई थिंक लेट मी स्टार्ट विद दिस। 107 into 107 है ना, पहली स्टेप है कि ये 100 से 7 मोर है, आई राइट 7। ये 100 से भी 7 मोर है, तो मेरा पहला स्टेप मैंने मोर लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 7 जा 49, सो दिस इज अ 49। ये मेरे 2 डिजिट के आंसर आ गए। और आखिरी स्टेप है, लास्ट स्टेप है, 107 में ऐड 7, 107 में ऐड करेंगे तो 114 आएगा। नाउ वन स्टूडेंट जनरली आस्क मी, सर आप ये मल्टीप्लाई करके दिखाइए आप, जिसमें ये डबल डिजिट नहीं आता, उस केस में हम क्या करेंगे। तो ये मैं एक बार आपको ले लेता हूं। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। देखिए ये 100 से कितना ज्यादा है, 2 मोर है। ये 100 से कितना मोर है, 3 मोर है। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा 2 into 3, तो आना तो 2 डिजिट चाहिए। 2 डिजिट क्यों आना चाहिए, क्योंकि 100 में 2 जीरो हैं, लेकिन ये सिंगल डिजिट आ रहा है। तो उस केस में मैं 0 लगाऊंगा यहां पे। देखिए मैं यहाँ 06 लिख रहा हूं। सर आपने यहां 0 क्यों लगाया, बिकॉज द प्रोडक्ट इज नॉट कमिंग 2 डिजिट एंड द आंसर इज 103 में मैंने 2 ऐड कर दिया, 105 आंसर आ गया। चेक, अरे गुड, आई थिंक अक्ष दादा ने करेक्ट आंसर दिया है। ओके नाउ कोस्तो महेश्वरी, नो डाउट पिछली बार भी बहुत बढ़िया आंसर। अब मैं स्टार्ट करता हूं, योर टेस्ट स्टार्ट नाउ। जिसको मेरा ये ट्रिक समझ में आया है, मैं 5 क्वेश्चन 1 by 1 आस्क पूछूंगा। इफ यू अंडरस्टूड
फिर ही आगे बढ़ूंगा, तभी फ़ायदा है। ये है भाई मेरा टेस्ट, 3 ही है। चलो, और सॉरी ये बिलो नंबर वाला 100 वाला, 1 मिनट रुकना भाई, ये पहले समझा देता हूँ। टेस्ट देख लीजिए, टेस्ट क्या है। आपको इसका आंसर देना है, मैं लिख देता हूँ, जो रेड एंट्री से कर रहा हूँ ना। टेस्ट में 2 ही क्वेश्चन है आपके। प्लीज आंसर 108 इंटू 108, ये टेस्ट है। 108 का पहले आंसर देना है, उसके बाद आपको आंसर देना है 105 और 106। फिर बस 2 ही क्वेश्चन टेस्ट ले रहे हैं, टाइम का कमी है। तो पहला जो बच्चा है, जो मेरा, राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। लेट मी चेक हाउ मेनी स्टूडेंट्स। Okay, I think now I should tell the name. Great. There are many students. I even Arav, Arjav, Aks, Aarti, Silpa. That's great. Okay, now check your answer with mine. देखिए मैंने आपको क्या पूछा था, आपसे पूछा था 108 इंटू 108। मैं थोड़ा सा इसको समझा भी देता हूँ। पहला स्टेप है, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। तो पहला स्टेप है मल्टीप्लाई दीज टू, 8 8 जा 64। ये मेरा आ गया राइट साइड का आंसर। नाउ देखिए यहाँ पे मैं जीरो नहीं लगा रहा हूँ। वाई आई एम नॉट पुटिंग जीरो, बिकॉज ये ऑलरेडी 2 डिजिट है। नाउ आई विल ऐड डायगनली, 108 में 8 ऐड करा तो 11664 इज द करेक्ट आंसर। सो नाउ द टेस्ट इज, आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं, प्लीज टेल द आंसर ऑफ 105 इंटू 106। इसका आंसर देना है आपको। write your answer in chat box. 105 into 106. This answer you have to write. So I'm still waiting few student answer. मैं chat box में देख लेता हूँ। 105 into 106. वेल थैंक यू फॉर, बट देर आर फ्यू स्टूडेंट जिन्होंने, शिल्पा जैन तो आपका आई थिंक गड़बड़ हो रही है कुछ बच्चों का। अंशु गोयल का मुझे लग रहा है कि रोंग है। 1 मिनट करता हूँ वापस से, मैं चेक योर आंसर विद माइन, बट देर आर मेजोरिटी स्टूडेंट जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया। यू कैन चेक विद कैलकुलेटर ऑल्सो whether I'm doing right or wrong. So let me check. देखिए पहला स्टेप क्या है कि भाई ये 100 से 5 ज़्यादा है, मैंने +5 लिखा। ये 100 से 6 मोर है, आई राइट +6। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 6, ये 30 आ गया। आई होप यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। करेक्ट। अब मैंने एक लाइन बोली है डायगनली। देखो 105 में 6 भी ऐड कर सकता हूँ, मैं डायगनली ऐड कर रहा हूँ। जब मैंने डायगनली ऐड किया तो 106 + 5 कितना हो जाएगा, 111। सो दिस इज आंसर। ओके, सो ये यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, दैट्स ग्रेट। देयर आर मेनी स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर ये जरूरी थोड़ी है, 1 मिनट। क्वेश्चन अराइज कि सर दोनों नंबर अगर बिलो 100 आ जाएं तो, आपने नोट किया बिलो 100 वाला जो है वो मैंने डिस्कस किया। यहां पे दोनों नंबर हैं वो बिलो 100 हैं और इस केस में अबव 100 थे। मैंने ज़्यादा कर दिया तो ये ले लेता हूँ। बोथ नंबर आर बिलो 100, उस केस में मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, ये मेरा आज का लेवल 2 है, ट्रिक 2 है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। सो लेट मी स्टार्ट। ठीक है युक्ति, थैंक यू युक्ति। नाउ स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला स्टेप ये बताइए, ये दोनों नंबर बेस के 100 के नज़दीक हैं तो इस केस में भी बेस 100 ही होगा, बेस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आपको तब आ सकती है जब दोनों नंबर 100 से काफ़ी डेविएट करें, उस केस में आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप। सो पहला स्टेप हो गया। अब देखिए फर्स्ट स्टेप क्या, ये 100 से कितना लेस है, -5। 100 से ये 5 लेस है। आई होप यहाँ तक क्लियर। 97 कितना लेस है, 97 100 से 3 लेस है।
तो मैंने अभी तक क्या किया है, मैंने ये लिखा है कि भाई 100 अगर बेस है तो 95 100 से लेस कितना है 5, 97 इज 3 लेस। तो स्टेप 1 इज कि मल्टीप्लाई दीज टू, मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, 5 3 जा 15, ये मेरा हाफ आंसर आ गया। ओके अब देखिए इसमें नई चीज क्या है, आपको डायगनली माइनस करना है, पहले प्लस कर रहे थे। आप याद करो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 97 में से 5 माइनस कर रहा हूं और 97 में से 5 माइनस करूंगा तो 92 आएगा और मेरा आंसर हो गया 9215, 92 आ गया। देखिए 95 में 3 भी माइनस कर सकते हो आप, देर इज अगेन द सेम, देर इज नो प्रॉब्लम दैट। वेल अक्स ने तो पहले भी लिख दिया भाई, ठीक है। एक और लेते हैं, एक बच्चा ने कहा कि सर ठीक है, एक जब दोनों नंबर बिलो 100 है, इस केस में देखते हैं। देखिए ये बेस तो सेम है, बेस तो आपको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ओरली भी हो जाएगा। 100 बेस है ना, ये 100 से 2 लेस है, ये 100 से भी 2 लेस है। तो मेरा जो पहला स्टेप है ना, वो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 करूंगा तो ये मेरा आंसर 4 आ रहा है सिंगल डिजिट। अब मैं डबल डिजिट बनाने के लिए 0 लगाऊंगा। आई होप आपको पता लग गया 0 कब लगाने। भाई 100 में 2 0 हैं तो यहाँ पे 2 डिजिट आने चाहिए थे, बट बाई चांस इट इज कमिंग सिंगल। ओके नाउ आपको मैं 98 में से डायगनली माइनस करना, आपको याद है 102 में तो प्लस करते थे, 98 माइनस 2 कीजिए। जब मैं 98 माइनस 2 करता हूं तो मेरा आंसर आता है 96 और मैं यहाँ पे 9604 लिख देता हूं। अरे ग्रेट, आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट हैज राइट करेक्ट आंसर। ठीक है, आई विल गिव यू टेस्ट। सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ फिर आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। देखते हैं भाई 93 इंटू 94, ये मैं अपनी तरफ से ही बता रहा हूँ क्योंकि 3 क्वेश्चन में एक साथ बताता हूँ फिर आपको बताना है। देखिए स्टेप 1 इज कि ये 100 से कितना लेस है, 7 लेस है। ये 100 से कितना लेस है, 6 लेस है। जो पहला स्टेप है ना वो ये है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 इंटू 6 42, ये मेरा राइट साइड का आंसर आ गया। आई होप यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब मैं डायगनली माइनस कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, 94 में से 7 माइनस कर रहा हूं डायगनली। 94 माइनस 7 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 87। और एक और 87 वैसे भी आ सकता है, अगर मैं यहां से ले लूं ना, कई बच्चे कहते हैं सर आप 93 माइनस 6 कर लीजिए, 93 माइनस 6 भी 87 है, तो दोनों करेक्ट है, कोई एक आपको लिखना है। यहां पे 87 आ गया तो 8742 आंसर है। एक बच्चे ने गड़बड़ कर दिया था चैट बॉक्स में, आई थिंक 8742 इज द करेक्ट आंसर। सो लेट मी नाउ टेक ए टेस्ट, देखते हैं कितने बच्चों को क्लिक करता है। ओके नाउ योर टेस्ट बिगिन। ये आपको बताना है पहला जो है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको ए पार्ट का आंसर दीजिए। आप लिख दीजिए ए पार्ट आंसर इज दिस वन। फर्स्ट इज राइट ए पार्ट आंसर, सेकंड इज राइट बी पार्ट आंसर। आप ए और बी लिख के आंसर देना सो दैट कि मैं आपका कम टू नो। ए का आंसर मुझे बताइए, 92 इंटू 96, दिस यू हैव टू अटेम्प्ट फर्स्ट। वेल आई एम स्टिल वेटिंग। मेरा लाइव सेशन में और आप तक पहुंचने में 20 सेकेंड का गैप होता है। वेल देर आर फ्यू स्टूडेंट करेक्ट। मैं पहला बच्चा बताता हूं जिसने करेक्ट दिया, योगेश शर्मा सर। अरे सर बिल्कुल, आई थिंक योर डॉटर इज स्टडिंग, बहुत ही बढ़िया योगेश शर्मा सर का। फिर नेक्स्ट अंशु गोयल, अंशु गोयल का भी करेक्ट आंसर है। 88 आ रहा है बिल्कुल 96 में से, अगर हम दैट्स राइट। नीलिमा लोधा करेक्ट, अंशु गोयल, दिव्यांशु बोराना, प्रीति देवरा, हिमाक्षी 6 का, बहुत बढ़िया हिमाक्षी। अब मैं देखता हूँ कितने, शिल्पा सिंह मैम तो मेरे को लग रहा है सबसे फास्ट 8832 आई थिंक करेक्ट है। नेक्स्ट ले लेते हैं विनोद मारू। ओके नाउ करेक्ट आंसर देखते हैं। देखिए आपको मैं इंक चेंज कर देता हूँ, इंक चेंज करके आंसर बताता हूँ। ए पार्ट का टाइम ओवर हो गया। 100 से ये 8 लेस है, ये 100 से 4 लेस है। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू क्या हो गया, 32। आई होप ये आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब 96 में से मैं 8 माइनस करता हूँ,
तो 96 में से 8 मैंने माइनस किया, तो आप करके देख लीजिए ना। नहीं, मेरे को तो ओरली पता है, लेकिन आपको थोड़ा सा क्विक होना चाहिए कैलकुलेशन में। आई थिंक 88 आ रहा है, सो 8832 करेक्ट आंसर है। अब आपका टाइम स्टार्ट होता है बी के लिए। प्लीज टेल व्हाट इज द आंसर ऑफ बी पार्ट। 97 इंटू 94, 97 इंटू 94। ओके, दिस इज कुछ बच्चों का ऑलरेडी करेक्ट आ गया है। तविशी का करेक्ट आंसर है, बट देर आर सम एरर, कुछ को लेट मी, आई हैव टू एक्सप्लेन देम अगेन। चलो लेट मी स्टार्ट। चेक योर आंसर विद माइन। 97 जो है वो 100 से 3 लेस है, 94 100 से 6 लेस है। ओके, सो पहला स्टेप है इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 जा 18। आई होप यहां तक कोई इशू नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, डायगनली माइनस करना है। 94 में से 3 माइनस कर दीजिए, 91 आ गया। 94 माइनस 3 किया तो 91 आ गया। सो 9118 इज द करेक्ट आंसर। ग्रेट। आई थिंक अंशु का भी आरुष का कह रहा है। ओके, समबडी, ओमी व्यास, ज्योति यादव। ओके, आई थिंक करेक्ट है। नाउ लेट मी आस्क यू द लास्ट टेस्ट। ये मैं इंक चेंज कर देता हूं, ये आपको बताना है। टाइम स्टार्ट नाउ। 97 इंटू 98। आई थिंक मेरी क्लास में 20 क्वेश्चन 1 मिनट का रिकॉर्ड था एक बच्चे का, 1 मिनट में 20 वैदिक मैथ्स में। सो मैक्सिमम स्टूडेंट स्टार्ट राइटिंग। सो एक काम करता हूँ, लेट मी राइट आंसर 97 का देखते हैं। देखिए 97 100 से बेस, पहला स्टेप तो आपको बेस का सिलेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैं 100 ही ले रहा हूँ। बेस 100 है तो 97 इज 3 लेस और 98 है वो 2 लेस है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट गड़बड़ करेंगे 0 में, लेकिन मेजोरिटी ने ध्यान रखा है। ग्रेट। तो पहला स्टेप है 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। तो भैया 0 क्यों लगाया, क्योंकि 100 में 2 0 है ना, तो 2 डिजिट तो बनाने ही पड़ेंगे मुझे। 06 इज करेक्ट। 98 माइनस में 3 करा मैंने, 98 माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट, 95। सो 9506 इज द आंसर। So 95, that's the correct answer. I think आरती लोधा ने गलत दिया है। आई थिंक बेटे करेक्शन कर लो, और डाउट है तो मुझे बता देना। ओके, ना जोहा का करेक्ट आंसर, जोहा ने राइट दिया है। आई कांट हियर यू। वेल, देर इज एनी प्रॉब्लम। एक बच्चे ने लिखा है, सर आई कांट हियर यू। लेट मी आस्क अदर्स, इज एनी प्रॉब्लम विद माई ऑडियो पार्ट? ओके, नाउ लेट मी गो टू द नेक्स्ट वन। तविशी ने तो तीनों आंसर दे दिया। शुड आई आस्क द पजल और शुड आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट ट्रिक? देखिए हम लास्ट के 10 मिनट और लूंगा मैंने हाफ एन आवर का प्लान किया था। मैं फटाफट इसको बताता हूं। क्लियर सर? ओके, ओमी व्यास ने कहा सर ऑडियो क्लियर है, तो थैंक यू। नाउ आई थिंक आई शुड क्लियर, आई शुड गो विद द करंट सेशन। आज का लास्ट ट्रिक है। नो सर क्या लिख दिया? नो सर का मीनिंग क्या होता है? ऑडिबल। हाँ, ऑडिबल है, इसका मतलब करेक्ट है। हो सकता है बेटे आपको मे बी नेटवर्क इशू हो सकता है। सर नो सर, यू आर क्लियर। ठीक है, ओके, लेट मी स्टार्ट नो विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए जरूरी थोड़ी, अब क्वेश्चन पता है बच्चे क्या पूछते हैं मुझे क्लास में, सर आप तो 100 के क्लोज ले रहे हो, अगर आप 1000 के क्लोज आ जाए तो क्या करेंगे? ये आप ठीक से समझोगे। क्वेश्चन ये है कि हमेशा थोड़ी 100 के क्लोज क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। 100 के क्लोज ना आके 1000 के क्लोज आ जाएं तो उस केस में क्या करते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए इस केस में पहला स्टेप तो ये है, बेस जो है ना यहाँ डिफरेंट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लूँ, आप ये बताइए दोनों नंबर किसके क्लोज है? ये दोनों नंबर है ना 1000 के क्लोज हैं, तो यहाँ पे बेस हो जाएगा 1000। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। 1000 अगर बेस है तो लेट मी स्टार्ट। पहले ये बताइए 1000 से 995 कितना कम है? आप सीधा बोलोगे सर 5 लेस है। 996 कितना कम है? 4 लेस है। आई होप यहां पे कोई इशू नहीं होगा।
सो लेट मी मल्टीप्लाई। देखिए अब 1000 में 3 जीरो हैं तो यहां पे 3 डिजिट आने चाहिए। ठीक है, ओके। अब मैं बात करता हूं कि इनको मल्टीप्लाई किया 4 इंटू 5 तो ये तो 20 आया। अगर ये 20 आया तो मुझे जीरो लगाना पड़ेगा यहां पे। सर आपने जीरो क्यों लगाया? क्योंकि ये 3 डिजिट नहीं आ रहा था। सर यहां 3 डिजिट क्यों होगा? क्योंकि ये नंबर 1000 के क्लोज है। आई होप यहां तक किसी को डाउट नहीं हो गया। और लास्ट स्टेप पता क्या है? 996 में से 5 माइनस कर दीजिए। जब 996 में से डायगोनली 5 मैं माइनस कर देता हूं तो मेरा 991 आता है। तो इनिशियली आप करके देख रहे हो, बाद में तो आप फटाक देनी कर दोगे बिना स्टेप ऑफ कैलकुलेशन। सो 991020 इज द आंसर। यू कैन चेक विद कैलकुलेटर। अरे ग्रेट, देयर आर मैक्सिमम स्टूडेंट हु हैज रिटन आंसर। ओके, लेट मी डिस्कस वन मोर, फिर मैं आपका टेस्ट लेता हूं। देखिए क्वेश्चन है 998 है ना, यहां पे भी जो बेस है ना वो तो 1000 ही है। तो 1000 से ये कितना लेस है? 2 लेस है। ये कितना लेस है? 2 लेस है, राइट। सो 1000 से 2 लेस है तो यहां पे 3 डिजिट आना चाहिए, लेकिन मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये तो 2 डिजिट ही आ रहा है। तो ये हो जाएगा 0, पहले तो 4 लिख देता हूं, तो 2 जीरो आना पड़ेगा यहां पे। सर यहां 2 जीरो क्यों आया? बिकॉज 2 2 जा 4 तो सिंगल डिजिट आ रहा है। आई होप यू गोट माई ट्रिक, मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, अब देखिए मैं 998 को 2 से माइनस कर रहा हूं। 998 को 2 से मैंने माइनस किया तो ये हो गया 996। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, 996004 होगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन इज कि सर अबव बेस अगर 1000 है तो अबव 1000 का भी एक बार आप बता दीजिए। अबव 1000 का मैं बताता हूं। तो इस केस में इंक चेंज कर लेता हूं। लेट मी टेक सो दैट कि आपको ओके। इस केस में भी जो बेस है ना वो तो 1000 ही है, क्योंकि ये 1000 के क्लोज है। जनरली बच्चे पूछो सर बेस कैसे सिलेक्ट होगा, तो ये 1000 के क्लोज है। तो वैसा ये थोड़ा सा चेंज है। देखो क्या है, ये 1000 से +4 ज्यादा है तो मैंने +4 लिखा है, ऊपर मैं माइनस लिख रहा था, ठीक है। और ये 1000 से 5 ज्यादा है। तो पहला स्टेप होगा इनको मल्टीप्लाई करो। 5 इंटू 4 3 डिजिट आना चाहिए, लेकिन 5 इंटू 4 तो 20 आ रहा है। सो आई विल राइट 10 फ्रॉम माई साइड। 020 इज द आंसर। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा, पजल के लिए एक बच्चा पूछ रहा है, बेटा ये लास्ट है, उसके बाद मैं पजल ही पूछ रहा हूं। एंड लास्ट स्टेप क्या है? 11100 में इसमें 4 डायगोनली ऐड करूंगा मैं। ये जो 1005 है इसमें मैं अगर 4 ऐड करता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 1009 और ये हो जाएगा 1009। आई होप यहां तक किसी को क्लियर नहीं, किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए, क्लियर हुआ होगा। एक और ले लेता हूं, देन आई विल स्टार्ट द टेस्ट। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन इज इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए अगेन द बेस, पहला स्टेप होता है टू सिलेक्ट कि भैया किसके क्लोज हैं। ये दोनों नंबर तो 1000 के क्लोज हैं। ये 1000 से 3 मोर है और ये 1000 से 2 मोर है, ठीक है। और 1000 में 3 जीरो हैं तो मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट है ना वो 3 डिजिट आना चाहिए। नहीं आएगा तो मैं जीरो लगाऊंगा। देखते हैं, 3 2 जा 6। देखिए 6 अगर है तो भैया ये तो सिंगल डिजिट है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल पुट 2 जीरो, राइट। सो 1002 में मैंने 3 ऐड करूंगा। 1002 में मैंने 3 ऐड करूंगा तो ये तो ओरली है, मुझे करने की थोड़ी जरूरत है। आई थिंक 1005 006 ये आंसर है आपका। आई थिंक यहां तक कोई इश्यू नहीं होगा। नाउ आई एम श्योर यू आर रेडी फॉर द टेस्ट। लेट मी आस्क यू, आर यू रेडी फॉर टेस्ट? ओके, नाउ लेट मी हैव द टेस्ट। मैं किसी को डाउट हो तो बेटे मुझे कमेंट में बोल देना, आई विल रिपीट इट अगेन। ये टेस्ट ले लेता हूं। ये आपको टेस्ट में मैं देखता हूं कौन बच्चा फुल स्कोर करता है। आपको A B C D ये चारों आंसर एक साथ अटेम्प्ट करना है। आपने चैट बॉक्स में लिखोगे A का आंसर, B का आंसर, C का आंसर, D का आंसर। अगर आपने चारों करेक्ट लिखे हैं
इसका मीनिंग आज का सेशन सक्सेसफुल रहा। ओके, आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। रिपीट कर रहा हूं मैं, मेरा एक बच्चे का रिकॉर्ड है 20 क्वेश्चन 1 मिनट वैदिक मैथ्स में, और वो इंटरेस्टिंग है, 6 क्लास का बच्चा था। तो आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूं, बाकी बच्चे भी हैं। ठीक है भाई, आई थिंक आक्स डागा है वो स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, ए का आंसर आपको लिखना है, ए आंसर इज दिस वन, बी आंसर इज दिस वन, सी आंसर इज दिस वन, डी आंसर इज दिस वन। एंड अगर ये चारों आपके करेक्ट आते हैं, फिर हम सेशन एंड पजल पूछूंगा इसके बाद में, क्योंकि हमने 4 ट्रिक कर लिए। 1 सेशन आई जनरली हैव 4 ट्रिक ओनली। और मेरी फेवरेट पजल है जो नेक्स्ट मैं पूछ रहा हूं। लेट मी, मुझे पहले ये देखना है हाउ मेनी स्टूडेंट क्वालिफाई फॉर दिस। ओके, नाउ आई थिंक देर आर फ्यू स्टूडेंट जिन्होंने डी तक कर लिया है, और देर आर फ्यू उन्होंने ए पे करा है। लेट मी चेक हाउ मेनी ऑफ यू स्कोर फुल आउट ऑफ फुल। और अगर आज आपने फुल स्कोर करा है, सो यू डेफिनेटली विल गेट ए गुड पजल एट द एंड ऑफ द सेशन, लास्ट 5 मिनट्स में। लेट मी चेक। बट थोड़ा सा डी वाले बच्चे कम लिख रहे हैं, ए और बी में ज़्यादा लिख रहे हैं। सर कंप्लीटेड भाई, अक्स डागा सबसे पहले चल रहा है, गुड अक्स। नाउ लेट मी स्टार्ट। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है ए वाला। तो यहां पे जो बेस है ना, क्योंकि मैं बेस मेथड ही पढ़ा रहा हूं आज, तो बेस तो सब में ही 1000 है, तो एक बार लिखता हूं मैं। तो चेक करना आपका आंसर मेरे से मैच कराएं। 9982 लेस है और 9955 लेस है। सो यहाँ पे 3 डिजिट आएगा, ध्यान रहे, क्यों? क्योंकि 1000 में 3 जीरो हैं, तो इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 5 जा 10, तो 10 आया तो एक डिजिट आया, नहीं तो मैंने 0 लगा दिया। 995 में से 2 माइनस किया तो 993 आया। आई थिंक ये ग्रेट यार, बहुत बढ़िया। वीपी पालीवाल की तरफ से गुड, तीनों आंसर दिया भाई, जीनियस साविल से। गीता चौधरी का भी चारों आंसर आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट देता हूं, देखते हैं। तो आपको चेक करना है कि आपका आंसर मेरे से मैच कर रहा है कि नहीं। ये जो है ना, ये 8 है, 1000 से 8 लेस है, और 993 1000 से 7 लेस है। सो आपको क्या करना है, नाउ दीज, देखिए बेस में लिख देता हूँ ऑलरेडी। यहाँ पे जो बेस है ना वो है 1000 का, तो यहाँ पे 3 डिजिट आएंगे, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होते हैं। तो 8 7 जा 56 आया, तो भाई 2 डिजिट आए, तो व्हाट आई विल डू, मैं अपनी तरफ से एक 0 लगाऊंगा। तो चेक करना आपका आंसर सही है कि नहीं। अब मैं क्या करूंगा, डायगोनली माइनस करता हूं हमेशा मैं, यानी कि ये जो 993 है, इसमें से मैंने 8 माइनस किया, तो ये आ जाना चाहिए 985 आना चाहिए। आई होप 985 किसी ने लिखा है क्या? बहुत ही बढ़िया। ए बी में 985056, बहुत बढ़िया भाई, कुछ बच्चों ने मेरे से भी पहले कर दिया, गुड। अब देखिए अबाउ 1000 वाले भी बच्चों ने कंप्लीटेड। करण चोपड़ा ने कहा है कि बहुत बढ़िया बेटे कंप्लीटेड। देखिए ये 1000 से 6 ज़्यादा है और ये 1000 से 8 ज़्यादा है, तो 8 6 जा, ये जो है ना ये 48 है। अब 3 डिजिट तो आ नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगा, 0। 3 डिजिट हमें क्यों चाहिए, बिकॉज 1000 बेस है यहाँ पे, और 1008 में मैं 6 ऐड करूँगा। तो ये देखो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आपको तो ओरली ही करना है, क्योंकि ये तो मैं समझाने के हिसाब से आपको बताता हूँ। 14 हो जाएगा तो 1014 हो जाएगा। देर आर मैनी स्टेप यू कैन स्किप। ये देखते हैं लास्ट वाला, इट इज 5 मोर देन 1000, इट इज 7 मोर देन 1000। सो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, 3 डिजिट में आ रहे हैं क्या, 35, 2 डिजिट है तो मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया, और 1007 में 5 ऐड करा तो 1012 आएगा। आई होप यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा।
Okay, so now let me ask you the puzzle, and this I already asked in one of the class where few student reply, बहुत बढ़िया थी, मैंने एक मैगजीन से कॉपी करी है। सो ये पजल आपको मैं आप पूछ लेता हूँ, और इस पजल के बाद हम फिर सेशन कर देंगे ओवर। मेरी फेवरेट पजल है भाई, क्योंकि मैंने पजल जो है ना वो एक चैप्टर का काम करती है। जैसे जिम में जाते हैं ना मसल्स के लिए, ऐसे ब्रेन का जो है वो जिम है, पजल कर लीजिए। तो पजल सुनिए, देखिए भाई आपको मैं बताता हूँ, देयर इज ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, उसमें 3 फ्लोर हैं। दिस इज ग्राउंड फ्लोर, ओके, दिस इज फर्स्ट फ्लोर एंड दिस इज सेकंड फ्लोर, राइट। और मैं लिख देता हूँ, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं, ये ढंग से समझ के सोच समझ के जो है वो आंसर लिखना इजी है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। और मैं आपकी हेल्प के लिए ना थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, क्योंकि मैथ्स में एक्सप्लेनेशन ही मेन है, चीज़ें सिंपल बनाना पर्पस होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं। तो ये पजल पूछने से पहले मैं आपको समझाने के हिसाब से टेबल भी बना देता हूँ, राइट। तो ये आपको मैंने टेबल बना दी, और ये मेरा जो है ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, एग्री। सो लेट मी स्टार्ट विद द पजल। पजल सुनिए भाई क्या है। देखिए एक बिल्डिंग में 3 फ्लोर है, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड। अब रेनी सीजन है तो बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे बारिश हो रही थी, तो भाई जो सेकंड फ्लोर पे जो लोग रह रहे थे, यानी कि सेकंड फ्लोर पे टॉप वाले पे, आई डोंट नो हाउ मेनी पर्सन, जो नंबर ऑफ पर्सन्स है ना वो हमें नहीं पता इनिशियली, लेकिन देयर वर फ्यू पर्सन, जितने भी हैं वो लोग कहते हैं कि भाई चलो क्यों ना, बारिश का अच्छा मौसम है, फर्स्ट फ्लोर पे नीचे जाते हैं, उनके पास जो है चाय पी के आते हैं, चाय पकोड़े खा के आते हैं। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, सारे के सारे आते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जैसे ही एंटर करते हैं ना, तो जो फर्स्ट फ्लोर का ओनर है वो ये कहता है कि भाई मैं तो उतने ही मेंबर अलाउ अपने अंदर एंट्री दूंगा जितने मेरे घर में मेंबर हैं। अगर मेरे घर में 5 है तो 5 आ जाएं, मेरे घर में अगर 10 है तो 10 को अलाउ करूंगा, मेरे घर में अगर 2 है तो 2 को अलाउ करूंगा। उसने कहा कि भाई जितने घर में मेरे मेंबर हैं। उन्होंने इसकी कंडीशन मान ली, बोला ठीक है ओके। जो बाकी बचे हैं ना वो यहीं पे रह गए, वापिस चले गए अपने सेकंड फ्लोर पे, यहाँ पे रह गए। और जो रिमेनिंग थे, यानी कि कंडीशन क्या थी कि मेरे घर में जितने मेंबर हैं उतने ही मैं अलाउ करूंगा, वो यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ बैठ के और चाय का एंजॉय करते हैं। फिर कहते हैं यार सारे के सारे ना ग्राउंड फ्लोर पे चलते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे। तो ये सारे लोग ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर का जो ओनर है वो ये कहता है कि भाई मैं भी मेरे घर में उतने ही अलाउ करूंगा जितने मेरे घर में मेंबर हैं। अगर मेरे घर में 2 मेंबर है तो आप में से 2 ही आ जाइए, बाकी चले जाइए। अगर मेरे घर में 10 मेंबर है तो 10 आ जाइए, बाकी आपने वापस चले जाइए। तो वो उसकी भी कंडीशन फुलफिल करते हैं, और बाकी जो बचे हैं ना वो वहीं पे रह जाते हैं, लेफ्ट यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे रह जाते हैं। अब देखिए ये एंजॉय, सारे यहाँ पे बैठ के चाय और पकोड़े एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं यार व्हाट ए कोइंसिडेंस। क्या कोइंसिडेंस है कि यहाँ पे हम भी 4 हैं। कब 4 है? फाइनल पोजीशन बता रहा है वो, अभी भी यहाँ पे भी 4 बचे हुए हैं और यहाँ पे भी 4 हैं, यानी कि फाइनल पोजीशन है चेंज होने के बाद सब में 4 हैं। आपको बताना है इनिशियली बारिश से पहले सेकंड फ्लोर पे कितने थे, फर्स्ट फ्लोर पे कितने थे और ग्राउंड फ्लोर पे कितने थे। ये पजल है। दोबारा सुनिए अगर किसी बच्चे को ठीक से नहीं सुना हो। एंड दिस इज द लास्ट पजल ऑफ आवर सेशन, दैट्स ऑल। जिसने आंसर दे दिया आई विल से ही और सी हैज गुड IQ। क्वेश्चन सुनिए दोबारा। सेकंड फ्लोर से कुछ मेंबर फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। वो कहता है मैं उतने ही मेंबर अलाउ करूंगा मेरे घर में जितने की मेरे घर में मेंबर हैं, फैमिली मेंबर हैं। वो कहता है ठीक है सर। तो जो रिमेनिंग है वो तो सेकंड फ्लोर पे रुक जाते हैं और उतने ही मेंबर एंट्री लेते हैं यहाँ पे जितने उसके घर में मेंबर थे। कुछ देर बैठते हैं, फिर आपको फर्स्ट फ्लोर पे कुछ देर बैठने के बाद वो ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर का मैं जो ओनर है वो ये कहता है मैं भी उतने ही मेंबर अलाउ करूंगा
आप में से जितने मेरे घर में फैमिली मेंबर हैं। अगर 5 है तो 5 ही आ जाइए, बाकी आप चले जाइए वापस। तो सेम उसकी कंडीशन भी फुलफिल करते हैं। सो आफ्टर फुलफिलिंग दीज कंडीशन ऑन एवरी फ्लोर 4 मेंबर आर लेफ्ट। टेल इनिशियल कितने मेंबर थे? प्लीज मेक इट फास्ट, लास्ट 5 मिनट्स है सेशन ओवर होने में। इज एनीवन? अरे ग्रेट यार, आई थिंक मेजोरिटी। मनीष का तो बेटे थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। 732 है ना, वो मैक्सिमम ने आंसर दिया है। इसका मतलब यू ऑल आर जीनियस। ग्रेट, ये बहुत अच्छी पजल मानता हूं मैं। जिसने सोचा होगा वो डेफिनेटली आंसर आ गया होगा। एंड देयर आर मैक्सिमम स्टूडेंट। अरे ग्रेट, पहला बच्चा बताओ, गीता चौधरी का 732 था। फिर गीता के बाद युक्ति का, ग्रेट, पलक का, अर्जव। ओके डियर, आंसर देख लीजिए 7। मैं इंक चेंज कर लेता हूं, लेट मी चेंज द इंक। 7, 3 और 2। अब मैं समझाता हूं कैसे। देखिए यहां पे 3 मेंबर हैं, तो ये वाला कहता है ना कि भाई 3 माइनस कर दिया उसने तो रिमेनिंग 4 बचे, और ये 3 है वो यहां आ जाते हैं। 3 में 3 ऐड कर दें तो ये 6 हो गए। अब ये नीचे वाले कितने जाएंगे? 2 ही जाएंगे ना, क्योंकि उसने 2 को यहाँ। तो यहाँ पे 2 माइनस करते हैं तो यहाँ 4 बच जाएंगे, और ये 2 यहाँ आ जाएंगे, तो 2 + 2, और ये भी आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपका आंसर 732 है, इसका मतलब है। सो इट्स टाइम टू से बाय बाय। बस जाते जाते ये बता दीजिए, नेक्स्ट संडे ऑन व्हाट टॉपिक यू वांट लाइव सेमिनार। मेरा टॉपिक पूछो तो मैं आपको बताऊंगा ब्रेन गेम। नेशनल ज्योग्राफी चैनल पे ब्रेन गेम आता है ना, उस पे मैं लूंगा। यानी कि हाउ टू मे मोर अटेंटिव एंड हाउ टू ब्रेन गेम जो है मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट लाइव सेशन। और वैदिक मैथ्स का एक ट्रिक डेफिनेटली। सो बाय बाय, टेक केयर। और बाय बाय कहने से पहले अगर किसी का कोई पॉइंट है, प्लीज पुट इन कमेंट बॉक्स। आई विल टेक केयर इन माय नेक्स्ट सेशन। सो नेक्स्ट जो सेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट सेशन अगर कोई गड़बड़ नहीं होती है लाइट की या इंटरनेट की, तो नेक्स्ट संडे होगा। और नेक्स्ट संडे का मैं डेट बता दूं तो 12 जुलाई होगा। ठीक है, आज गुरु पूर्णिमा है, और मैंने गुरु पूर्णिमा वाले दिन ही यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था 1 ईयर बैक। सो 1 ईयर इज कंप्लीट ऑफ माई यूट्यूब चैनल। आई होप किसी को फायदा हुआ होगा। सो नेक्स्ट जुलाई नेक्स्ट सेशन लेंगे, और जो टॉपिक है वो टॉपिक मैं लूँगा ब्रेन गेम, जो मेरे फेवरेट है। ब्रेन गेम के साथ में जो मैं नेक्स्ट टॉपिक लूँगा, क्योंकि मैं 5-5 मिनट में लूँगा, ये वैदिक मैथ्स, जो रिमेनिंग ट्रिक है वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स ले लेंगे। सो टिल द टाइम इट्स टाइम टू से बाय बाय टू एवरीवन। बाय बाय सर, व्हाट इज द टाइम फॉर द नेक्स्ट लाइव क्लास? बेटे मैंने बता दिया। हाँ, टाइमिंग रह गया बेटे। इट विल बी 11 AM। 11 AM होगा नेक्स्ट क्लास के लिए। टेंटिव चेंज होगा तो मैं बता दूं, बट 11 AM इज द फिक्स। आई विल ट्राई टू हार्ड एट 11 AM। ओके बाय बाय। टाइम बेटे 11 होगा। कुछ बच्चे टाइम पूछ रहे थे। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल, बिकॉज आई एम हैविंग आफ्टर ए लॉन्ग गैप। Okay, bye bye, take care. Arnav Advani, bye, take care.